ओम नमः शिवाय। माताएं एवं बहनों, दोस्तों और साथियों, आपको भक्ति सागर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे चैत अमावस्या की व्रत कथा साल 2026। चैत अमावस्या व्रत कथा केवल एक रोचक प्रसंग नहीं है, बल्कि यह व्रत की शक्ति और अमावस्या के गुड फल को भी संकेत देती है। कथा के अनुसार किसी प्राचीन नगर में एक पराक्रमी राजा राज्य करता था। राजा की रानी स्वभाव में अत्यंत धार्मिक, सरल और श्रद्धावान थी। वह नियमित रूप से अमावस्या व्रत करती, दान देती और देव पूजन में विशेष रुचि रखती थी। राजमहल के ठीक सामने एक धनी साहूकार की भव्य हवेली थी। समय के साथ रानी और उस साहूकार की पत्नी के बीच घनिष्ठ मैत्री स्थापित हो गई। दोनों स्त्रियां एक दूसरे से अपने सुख दुख की बातें साझा करती थी। रानी के पास राज्य सत्ता का वैभव था, परंतु एक बूंद भी अभिमान नहीं था। उसके भीतर केवल धर्म और व्रत की भावना प्रबल थी। एक दिन राजमहल के प्रांगण में बैठी रानी ने साहूकार की हवेली की दिशा से जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी। रानी चौंक उठी और तत्क्षण अपनी सखी के पास पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो साहूकार की पत्नी विलाप कर रही थी और घर का वातावरण शोक से भर गया था। रानी ने शांत स्वर में पूछताछ की, ऐसा कौन सा दुख है आप पड़ा है कि पूरा घर रो रहा है? तब साहूकार की पत्नी ने भारी मन से बताया कि उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई है। यह सुनते ही आसपास के सभी लोग शोककुल में हो गए। रानी के लिए यह बात समझना कठिन था, क्योंकि पुत्र वियोग का अनुभव उसे स्वयं नहीं हुआ था। रानी जब महल लौटी तो उसके मन में एक ही बात घूमती रही कि यह दुख होता कैसा है, जिसे समझना भी मुश्किल लगता है। उसने राजा से प्रश्न किया कि पुत्र की मृत्यु जैसा दुख है कैसा होता होगा? यह मन में बार बार उठता है। राजा ने सोचा कि यह प्रश्न केवल शब्दों से समझाना कठिन है। कथा में वर्णित है कि राजा ने रानी से कहा कि जब किसी का अपना पुत्र मरता है, तब ही यह इस दुख का गहराई को महसूस कर पाता है। रानी का स्वभाव सीधा और निष्कर्ष पद था। उसने इस वाक्य को शब्दश पकड़ लिया। तत्काल उसने अपने पुत्र को गोद में उठाकर नीचे भूमि पर फेंक दिया, मानो यह उसी क्षण इस दुख को समझ लेना चाहती हो। ईश्वर की कृपा से बालक को कोई भी चोट नहीं लगी, यह सुरक्षित रहा। रानी ने आश्चर्य से देखा कि पुत्र को कुछ भी नहीं हुआ। उसने फिर राजा से कहा कि अभी भी यह समझ नहीं पाया कि दुख क्या होता है। यह कैसा दिखता है कि रानी के भीतर दुख को जानने की उत्सुकता तो थी, पर उसने जीवन की रक्षा पर दिव्य संरक्षण भी था। रानी के पुनः प्रश्न करने पर राजा ने दूसरा उदाहरण दिया। उसने कहा कि जब पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध होगा और यह स्वयं अकेला युद्ध के लिए जाएगा,
तब यदि उसके मृत्यु का समाचार महल तक पहुँचेगा, उस समय रानी को दुख का अर्थ समझ में आएगा। यह सुनकर भी रानी के मन में स्पष्टता नहीं आई, किंतु यह सोच में डूबी रही। समय बीतने पर ऐसा अवसर आया कि पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध निश्चित हुआ। राजा सेना के साथ युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कर गया। उधर रानी ने अपने नियमित अमावस्या व्रत को और अधिक श्रद्धा के साथ निभाया। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि जो भी हो उसके पति की रक्षा अवश्य हो, भले ही उसे अभी भी दुख का अर्थ न समझ में आया हो। कथा के अनुसार अमावस्या के व्रत के प्रभाव से राजा युद्ध में विजयी होकर सुरक्षित महल लौट आए। रानी को अपने प्रश्न का उत्तर अभी भी नहीं मिल पाया। उसने फिर राजा से पूछा कि यह दुख का अनुभव कब कर पाएगी। यहाँ से कथा का अगला मोड़ प्रारंभ होता है। रानी के लगातार प्रश्न करने पर राजा ने तीसरी बात कही। उसने कहा कि एक समय ऐसा आएगा जब वे दोनों गंगा जी के दर्शन के लिए प्रस्थान करेंगे। यात्रा के दौरान वह गंगा नदी में कूद जाएगा और जब इस घटना की सूचना रानी को मिलेगी तब उसे दुख का अनुभव होगा। रानी ने यह बात भी सुन ली, पर उसके मन में अमावस्या व्रत के प्रति अटूट भरोसा था। उसे विश्वास था कि जिस व्रत ने अब तक उसकी रक्षा की है, वह आगे भी उसे और उसके परिवार को बड़े संकट से बचाए रखेगा। इस प्रकार रानी अपने प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए भी साधना से विचलित नहीं हुई। उधर कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव और माता पार्वती समस्त घटनाक्रम को दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। भगवान शिव ने माता से कहा कि वे उन्हें एक ऐसी आत्मा के दर्शन करवाना चाहते हैं जो सच में सुखी है। यहाँ सुख का अर्थ केवल बाह्य सुविधाओं से नहीं बल्कि भीतर की सुरक्षा और ईश्वरीय संरक्षण से है। भगवान शिव और माता पार्वती ने एक लीला रची। दोनों ने बकरे और बकरी का रूप धारण किया। इस रूप में वे एक बावली या कुएं के पास घास चरने लगे। यह वही स्थान था जहां आगे चलकर राजा और रानी को विश्वास के लिए रुकना था। इस पूरी योजना का उद्देश्य रानी को उसके व्रत के फल का रहस्य समझना था। कुछ समय बाद कथा के अनुसार राजा और रानी गंगा दर्शन की यात्रा पर निकले। यात्रा की थकान के बीच उन्हें वहीं बावली दिखाई दी जहां बकरा और बकरी रूप में शिव और पार्वती उपस्थित थे। रानी ने उस स्थान को देखकर कहा कि वे यहीं थोड़ी देर विश्राम करेंगे। वातावरण शांत था और दोनों कुछ समय के लिए विश्राम की तैयारी करने लगे। इसी दौरान रानी ने बकरी के रूप में बैठी माता पार्वती और बकरे के रूप में उपस्थित भगवान शिव के बीच हो रही वार्ता को सुन लिया। वह ध्यान से सुनती रही कि वे किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। वार्ता में भगवान शिव माता के से कह रहे हैं कि जिस रानी के जन्म जन्मांतर से अमावस्या व्रत को नहीं छोड़ा है, उसे इस जन्म में कोई बड़ा दुख प्राप्त ही नहीं हो सकेगा। अमावस्या व्रत ने उसके जीवन के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र
कवच बना दिया है। रानी ने यह बात सुनते ही मन समझ लिया कि उसके सारे प्रश्नों का वास्तविक उत्तर यही है। दुख का अर्थ जानने की उनकी आदत थी, पर अमावस्या व्रत की शक्ति ने हर बार उसे बड़े आघात से पहले ही बचा लिया। जब रानी को यह दिव्य रहस्य ज्ञात हुआ कि अमावस्या व्रत के प्रभाव से उसके जीवन में गंभीर दुख प्रवेश नहीं कर पा रहा है, तब उसे समझ में आ गया कि ईश्वर का अनुग्रह किस प्रकार साधक की रक्षा करता है। यह राजा के पास गई और उसे पूरी बात बता दी कि कैसे भगवान शिव और माता पार्वती ने बकरे और बकरी के रूप में उसके अमावस्या की चर्चा की और यह घोषित किया कि रानी को इस जन्म में शोक नहीं मिलेगा। कथा के अंत में यह संदेश स्पष्ट रूप से मिलता है कि अमावस्या व्रत केवल एक परंपरागत नियमित नहीं, बल्कि साधक के चारों ओर अदृश्य सुरक्षा चक्र की तरह कार्य करता है। चैत्र अमावस्या जैसे पावन दिन पर यदि यह व्रत श्रद्धा, संयम और पितृशक्ति के साथ किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती है। चैत्र अमावस्या की कथा यह बताती है कि दुख और कष्ट जीवन का हिस्सा है, पर सच्ची श्रद्धा और नियमित साधना से उन्हें अत्यंत सौम्य रूप में बदला जा सकता है। रानी को दुख का अर्थ जानने की उत्सुकता रही, पर अमावस्या व्रत ने उसे हर बड़े आघात से बचाए रखा। यह अनुभव संकेत देता है कि ईश्वर कभी भी निष्ठावान साधक को निराश नहीं करते हैं। व्रत, स्नान, दान और प्रीत्य तर्पण न केवल पितरों को संतोष देता है, बल्कि जीवित वंशजों के जीवन में भी स्थिरता, शांति और कष्टों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। चैत्र अमावस्या के दिन यदि व्यक्ति अपने व्यवहार, विचार और कर्मों में भी सात्विकता रखे, क्रोध और कलह से बचे, तो व्रत का प्रभाव और अधिक उज्जवल रूप से परिणाम देता है। चैत्र अमावस्या प्रारंभिक चरण में आती है, जब प्रकृति एक नए चक्र में प्रवेश कर रही होती है। उस समय में स्नान और दान करने से शरीर की शुद्धि के साथ साथ मन में भी हल्कापन आता है। दान के माध्यम से व्यक्ति अपने संचय का एक भाग दूसरे के साथ साझा करता है और पितरों के नाम पर किया गया यह दान वंश परंपरा में शांति और कृपा का कारण बनता है। पितृतर्पण उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। तर्पण के माध्यम से जल, तिल और प्रार्थना अर्पित की जाती है, जो अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहते हैं। तर्पणा के माध्यम से जल, तिल और प्रार्थना अर्पित की जाती है, जो सूक्ष्म रूप से पितरों तक शुभ भाव के रूप में पहुँचती है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से पितृ कार्य करता है, वह अपने परिवार पर चल रहे कई प्रकार के अदृश्य
दबावों को भी संतुलित करते हैं। एक सकारात्मक कदम उठता है। अमावस्या व्रत हर मास की अमावस्या को रखा जाता है, जो मानसिक शुद्धि और पितृ तृप्ति के दोनों के लिए लाभदायक होती है। चैत्र अमावस्या का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि यह चैत्र मास में पड़ता है, जो नव आरंभ है और संकल्प का समय माना जाता है। साथ ही इसकी पावन कथा रानी के जीवन के माध्यम से यह स्पष्ट करती है कि नियमित अमावस्या व्रत साधक को बड़े दुखों से बचाने वाली ढाल की तरह कार्य करता है। रानी बार बार दुख को समझने की जिद करती रही, जबकि उसका अमावस्या व्रत उसे हर संकट से बचाता रहा। इससे यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी मन अनावश्यक जिज्ञासाओं में उलझ जाता है, जबकि भक्ति और व्रत की वास्तविक शक्ति चुपचाप हमारी रक्षा कर रही होती है। साधक के लिए उचित यह है कि यह ईश्वर पर विश्वास रखें, अपने व्रत और साधना में नियमित रहें, अनावश्यक भय या जिद से स्वयं को मुक्त रखें। चैत्र अमावस्या व्रत के मुख्य बात श्रद्धा, पितृ सम्मान और सात्विक आचरण है। यदि किसी कारणवश कठोर व्रत संभव न हो तब भी प्रातः स्नान, पितृ तर्पण, यथाशक्ति दान और थोड़े समय के लिए शांत मन से प्रार्थना करने से भी इस तिथि का शुभ फल प्राप्त किया जा सकता है। व्रत और कठोरता से अधिक महत्वपूर्ण मन की शुद्धता और कर्म की सच्चाई मानी जाती है। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।